students, today we are studying the topic probability. In this part of video, I shall explain to you some questions and formulas. I have already told you this formula in part A. Okay, we will remind it. PA, probability A हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स. तो PA इज इक्वल टू M अपॉन N. तो M रिप्रेजेंट कर रहा है फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, कि हमारी इवेंट्स कितने हैं. ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, और टोटल इवेंट्स कितने हैं. सपोज करिए कि उसने पूछा कि डाई में 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो 4 नंबर कितने हैं डाई में? 1. ठीक है, तो वो हो गया हमारा फेवरेबल नंबर, तो हो गया 1. और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो गए? टोटल नंबर कितने होते हैं डाई में? 6. तो अपॉन में क्या जाएगा? 6. तो आंसर हो जाएगा इसका 1/6. इसमें कहा क्लियरली आउट ऑफ n एलिमेंट्री इवेंट्स m आर फेवरेबल टू एन इवेंट a. m किसके लिए? इवेंट a के लिए, जो इसमें ब्रैकेट में a लिखा हुआ है p के साथ. p मीन्स प्रोबेबिलिटी, a मीन्स इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे. अब m क्या है? m एक तो 0 के इक्वल या मोर देन 0. ठीक है, इसका मतलब होता है या तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा होगा m, और n से छोटा. n जो नीचे टर्म हमें दिए हुए हैं ना टोटल, उससे छोटा होगा m. m क्या है? फेवरेबल इवेंट. अब इसके बाद क्या आया? अब ये हो गया 0 ये m अपॉन n. ये क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 से बड़ी एंड 1 के इक्वल या 1 से छोटी. ठीक है, 1 से बड़ी या 1 से छोटी. ठीक है, तो 0 के इक्वल हो गया, ये हो गया PA. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी और 1 के इक्वल या 1 से छोटी. ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि देयरफॉर PA बार शो कर रहा है निगेशन ऑफ A. ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था A बार का मतलब होता है निगेशन ऑफ A. फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स टू इवेंट A बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स. ठीक है, निगेशन मैंने आपको बताया, निगेशन मीन्स नहीं होना. तो PA बार इज इक्वल टू N माइनस M. N क्या है? टोटल नंबर. M क्या हो गया? निगेशन ऑफ. M किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ऊपर देखिए A को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो यहाँ क्या हो गया? निगेशन A. तो क्या हो गया वो? N माइनस M. निगेशन मीन्स नहीं होना, तो M नहीं है. तो जब टोटल नंबर में M नहीं है तो M को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो N माइनस M क्या हो गया? निगेशन ऑफ A. तो क्या हो जाएगा ये? फिर नीचे शो करा PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस M अपॉन N. तो ये क्या आ गया? N अपॉन N. इसको ब्रेक कर लिया इस टाइप से, N अपॉन N माइनस M अपॉन N. तो N बन गया N, वो तो ये आ गया 1 और ये आ गया M अपॉन N. ठीक है, तो PA बार क्या हो गया? 1 माइनस PA. PA क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ठीक है, A के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? और निगेशन ऑफ A ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? 1 में से इसको माइनस कर देंगे A की प्रोबेबिलिटी होने को. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? A की निगेशन, A का निगेशन. ठीक, अब इसलिए अब हम क्या बोलेंगे कि दोनों का सम कितना होगा? PA प्लस PA बार, मतलब प्रेजेंस ऑफ A और निगेशन ऑफ A. दोनों मिलकर के क्या देंगे? दोनों का प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए. दोनों का क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी 1. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट A. एक में तो इवेंट आ रहा है A और दूसरे में नहीं आ रहा है. यदि दोनों की प्रोबेबिलिटी हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आता है? इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जब पता चलता है. देखिए, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1. ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ठीक है, ये पैक ऑफ 52 कार्ड्स का मतलब हो गया ताश की गड्डी. हिंदी में बोलते हैं हम ताश की गड्डी जो खेली जाती हैं. ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स.
तो उसमें क्या होते हैं हमारे 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। ये एक तो ये हो गया, ठीक है, इस टाइप से बना होता है, इसको बोलते हैं स्पेड। ठीक, एक ये इस टाइप से होता है, ये हो गया क्लब। फिर दूसरा होता है ये बोलते हैं हार्ट। तीसरा होता है ये इस टाइप से, ये काइट की शेप में, इसको बोलते हैं डायमंड, DIAMOND, डायमंड। ये 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं एक ही ताश की गड्डी में, 52 कार्ड्स की, ठीक है। ये स्पेड और ये क्लब, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, और ये हार्ट और ये डायमंड, ये दोनों रेड कलर के, ये ब्लैक का और ये भी ब्लैक का, ये रेड का और ये भी रेड का। मैंने एक स्पेशल वीडियो इसकी भी पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें ये प्लेइंग कार्ड्स आपको शो करे गए हैं और खूब अच्छे से समझाया गया है, एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये दोनों तो ब्लैक के होते हैं, स्पेड और क्लब, और हार्ट और ये डायमंड आपके रेड कलर के, ठीक है। अब ये 4 टाइप्स के हो गए। 13 कार्ड्स तो होते हैं इसके स्पेड्स के, 13 कार्ड होते हैं क्लब के, ये वाले 13 कार्ड ही होते हैं आपके हार्ट के, और 13 कार्ड ही होते हैं आपके डायमंड के, ठीक है। मतलब 4 हो गए, 13 4 जा 52। इस तरीके से 52 कार्ड्स होते हैं, 2 ब्लैक कलर के स्पेड और क्लब, और 2 रेड कलर के, मतलब 26 ब्लैक कलर के और 26 रेड कलर के। अब आपको क्लियर हो गया। अब और हर ताश की गड्डी में स्पेड रेड कलर में भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा। जैक मीन्स जोकर, ठीक है। हर तरीके के उसमें, स्पेड में भी, क्लब में भी, हार्ट में भी और डायमंड में भी, ठीक है। एक एक किंग और क्वीन और जैक और एस। एस मीन्स इक्का, एस मीन्स इक्का। अब ये देखिए, इसमें फर्स्ट आया हमारा ए ब्लैक किंग। एक ब्लैक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे टोटल आउटकम्स। तो देयर आर 2 ब्लैक किंग्स। तो यहां पर इसने बोला एक ब्लैक किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब ब्लैक किंग, ब्लैक मीन्स भाई 2 कार्ड होते हैं ब्लैक में, एक तो हो गया स्पेड का, ये बना हुआ आ गया स्पेड, और एक होता है क्लब का, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ। तो 2 हो गए, नहीं हो गए किंग। तो देयर आर 2 ब्लैक किंग्स, स्पेड एंड क्लब। स्पेड और क्लब के हो गए, दोनों ही ब्लैक कलर के होंगे, तो 2 हो गए। तो इसमें हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज ए ब्लैक किंग इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारा? उसने कहा था ना ब्लैक, तो वो हो गए 2। कितने हो गए? 2। तो 2/52, 2 अपॉन वहां क्या था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो टोटल नंबर कितना है? 52। ऐसे कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 1/26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/26। अब इसने सेकंड वाले में बोला आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, या तो ब्लैक कार्ड हो या फिर किंग हो। अब ये देखिए, आइदर ए ब्लैक कार्ड, तो देयर आर 26 ब्लैक कार्ड। भाई स्पेड के 3 हो गए, 13 हो गए, और क्लब के 13 हो गए, 13 13 26, ठीक। अब इस और एक किंग, और उसमें से किंग भी हो सकता है। अब ब्लैक वालों में किंग तो आ ही गया, दोनों में अपने अपने 13 में दोनों किंग आ गए, लेकिन रेड वाले नहीं आए। इसने किंग के लिए ये नहीं बोला कि वो ब्लैक के हों, ठीक है। तो मतलब ब्लैक के भी हो सकते हैं और रेड के भी हो सकते हैं। तो रेड के कौन से हो गए? हार्ट का हो गया एक किंग, और एक किंग हो गया किसका? डायमंड का, ठीक है। ये दोनों रेड के हो गए। तो आइदर ए ब्लैक कार्ड, या तो वो ब्लैक कार्ड होगा। तो ब्लैक कार्ड कितने हो गए? 13 13 26, और 1 और 1 2 क्या हो गए? 2 हो गए रेड वाले किंग्स। तो 4 किंग्स होते हैं, 2 तो इसमें ही ऐड हो गए पहले से ही हमारे 13 वाले में, ब्लैक वाले में, और 2 हो गए रेड वाले। तो इसने कहा बट 2 किंग्स आर ऑलरेडी ब्लैक, 2 तो पहले से ही ब्लैक हैं, और 2 क्या हो गए? रेड। तो कितने हो गए? 26 और 2 28। तो इसलिए इसने दिखा दिया हैंस वी ओनली नीड टू काउंट द रेड किंग्स। इसलिए हमें केवल रेड किंग्स ही काउंट करने पड़ेंगे, और 26 ये ब्लैक कार्ड्स। तो 10 द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26 तो ब्लैक कार्ड्स वाले हो गए, और 2 रेड वाले हो गए किंग का किंग। भाई 2 तो ब्लैक, इसमें ही किंग ऐड हो गए पहले से ही, और 2 रेड वाले नहीं थे इसमें, तो वो अलग से ऐड कर दिए। तो 26 और 2 28।
तो ये आ गया 28/52। अब इसको काट लेंगे, किससे कट जाएगा ये? 4 से। 4 7 या 28 और 4 से काटा 13 टाइम, तो 7/30। 7/30। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में क्या कहा है इसने? ब्लैक एंड ए किंग। उसने कहा है कि ब्लैक होना चाहिए एंड ए किंग, और किंग होना चाहिए। ब्लैक होना चाहिए और किंग, मतलब ब्लैक किंग पूछा है इसने। ये ऊपर फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही हो गया कि ब्लैक किंग हो गया। ठीक है, तो ब्लैक किंग कितने होते हैं हमारे में? 2। तो हमारा यही आ जाएगा इसमें, देखिए कि ब्लैक एंड ए किंग, देयर आर 2 ब्लैक किंग्स, स्पेड एंड क्लब। वही स्पेड एंड क्लब हो गए, तो इसमें हैंस द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/52, तो 1/26। इसके बाद है फोर्थ वाला ऊपर दिया हुआ है, देखिए ए जैक, ए क्वीन और ए किंग। ठीक है, तो जैक कितने होते हैं? जैक भी 4, क्वीन भी 4 और किंग भी 4। ठीक है, तो देयर आर 4 जैक्स, 4 क्वींस एंड 4 किंग्स इन ए डेक। तो हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर ऑफ देम इज, इनमें से कोई सा भी आने की कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई जैक भी 4 हो गए, जैक मीन्स गुलाम, क्वीन रानी हो गई और किंग बादशाह हो गया। तो ये कितने होते हैं? हर तरीके का कितने होते हैं? 4 थे नहीं, तो 4 ही जैक हो गए, 4 ही क्वीन हो गई, 4 ही किंग हो गई। तो 4 को 3 टाइम प्लस कर दिया, 4 और 4 8 और 4 12। ठीक है, 12/52। अब इसको काट लेंगे, 4 3 या 12, 4 से इसको काटा 13 टाइम, तो 3/13 आ गए। अब इसके बाद है फिफ्थ, नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग। ना तो हार्ट ही होना चाहिए उसमें और ना ही किंग होना चाहिए। तो हार्ट के 13 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट वी हैव टू लीव द हार्ट, हमें हार्ट को छोड़ देना है क्योंकि हार्ट तो है नहीं। एंड द किंग्स आउट, और किंग्स को भी बाहर कर देना है। देयर आर 13 हार्ट्स, 13 हार्ट्स होते हैं और 3 किंग्स होते हैं अदर देन हार्ट। क्योंकि भाई देखिए हमने 13 हार्ट्स के बताए, मैंने आपको बताया था 13 टाइप के हर ताश के पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 स्पेड होगा, 13 ही क्लब होगा, 13 ही हार्ट होगा, 13 ही डायमंड होगा। अब इसने बोला कि 13 हार्ट के तो हटाई दीजिए, तो हमने जब 13 हार्ट के हटा दिए तो इसमें से एक किंग तो अपने आप ही हट गया। भाई किंग तो इसमें भी एक है ना, एक किंग हट गया। और उसने कहा है कि किंग और हटाई देनी है जितने भी किंग हैं। तो बाकी के कितने किंग बचे? बाकी के बचे 3 किंग। हार्ट का अपने आप इसमें हट ही गया, 13 के हमने हटाए। और बाकी के 3 किंग कौन से बचे? क्लब का बच गया और स्पेड का बच गया और डायमंड का। ये 3 किंग और हटा दिए अदर देन दैट ऑफ हार्ट। हार्ट के इसमें आ गया 13 में एक। ठीक है, तो 13 कार्ड्स ये हटाए, 3 किंग्स ये हटा दिए, इनको माइनस कर देंगे। तो देखिए हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग। तो 52 कार्ड्स हैं टोटल, उसमें से 13 हटा दिए हार्ट के और 3 हटा दिए किंग के। ठीक है, तो 52 में से 13 और 3 माइनस करा तो क्या आ गया? ये आ गया 16 माइनस। जब हमने 16 को माइनस करा तो कितना आ जाएगा? ये 52 में से 16 माइनस कर दिया तो 6 और यहाँ कितने बचे? 4 में से बन गया 3, तो 36 36/52। 36/52 तो किससे कट जाएगा ये? 4 से। 4 9 या 36, 4 से गया 52, 13 टाइम, तो 9/30। क्या गई प्रोबेबिलिटी? 9/30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेइंग कार्ड इसी टाइप से ताश के और भी आते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे इसमें। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 4 वाइट बॉल्स हैं। तो कितनी बॉल्स हो गई टोटल? 3 और 5 8, 8 और 4 12, तो 12 बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। उनमें से एक बॉल निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट। इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाइट होगी? ठीक है, तो देखिए, तो पहले हमने लिखा कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? 3। ठीक, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है? 4। और टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स मैंने अभी बता ही दिया था आपको 12। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए? 12। ठीक है,
तो टोटल आउटकम हो गया हमारा 12 और जो भी पूछता जाएगा वो हमारा जाएगा फेवरेबल आउटकम। वाइट कितनी है? वाइट है 4, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 4, तो 4/12 सही है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये देखिए फर्स्ट, सिंस देयर आर 4 व्हाइट बॉल्स द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 4। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 4, क्योंकि व्हाइट बॉल 4 है। तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ए व्हाइट बॉल, ये इवेंट को शो कर रहा है। कौन सा इवेंट है? फेवरेबल आउटकम, ए व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल ये लिखा जाता है ब्रैकेट में इसके, या तो ये लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल, ये तो या तो ये लिख दीजिए या फिर इस टाइप से लिख दीजिए P ब्रैकेट में ए व्हाइट बॉल। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर आउटकम्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो 4/12 तो 1/3 आ गया। सेकंड वाले में देखिए उसमें रेड बॉल्स हैं, तो रेड बॉल कितनी है 3, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 3। ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा 3/12, तो 3/12 का क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4। इसी टाइप से ब्लैक का है, ब्लैक कितनी है? ब्लैक है हमारी 5, तो 5/ कितना जाएगा 12, 5/12। इसमें देखिए फेवरेबल आउटकम, तो सिंस देयर आर 5 ब्लैक बॉल्स द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 5। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 5, तो P प्रोबेबिलिटी ए ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5/12, 5/12। अब नॉट रेड, इसमें नॉट रेड, ये क्या हो गया? निगेशन ऑफ रेड हो गया। क्या हो गया? निगेशन ऑफ रेड। अब देखिए तो क्या हो गया? P नॉट ए रेड बॉल, P नॉट ए रेड बॉल, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए रेड बॉल वाली माइनस कर दी जाती है। 1 में से माइनस जिसका निगेशन है, निगेशन किसका है? रेड बॉल का। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली थी हमने? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/4, तो वो माइनस कर देंगे 1 माइनस 1/4। तो जब हम 1 माइनस 1/4 करेंगे, 1 माइनस 1/4, तो 4 LCM में जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 4 बन जा 4 माइनस 1, तो कितना आ गया? 4 में से 1 गया 3/4, तो वही आ गया 3/4। ठीक है, निगेशन ऑफ रेड बॉल निकालना था ना, तो 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको माइनस कर देंगे, तो सिंपली आ जाएगा। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 तक है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमारे पास नंबर हैं, यदि हम इसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं तो 4 आने की क्या 4 का मल्टीपल आने की। तो मल्टीपल्स आपको पता ही है, मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो 4 के टेबल में आ जाते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, इस टाइप से। तो हम वो चेक करेंगे। तो इसमें आएगा हमारा, देखिए देयर आर 15 नंबर्स फ्रॉम 1 से 15, 1 to 15 कितने नंबर हैं? 15 ही है सिंपली। तो हैंस द टोटल नंबर ऑफ केसेस बोल दें इसको या आउटकम्स बोल दें, बात एक ही है। ठीक है, और आउटकम्स भी लिख सकते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो इसमें द टोटल नंबर ऑफ केसेस और आउटकम्स, केसेस बोल दीजिए, आउटकम बोल दीजिए 15। ठीक है, 15 है। और फेवरेबल अगेन द मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से आ जाएंगे? 4 का टेबल पढ़ के देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 16 15 से बड़ा हो गया, इसको तो कैंसिल कर दीजिए। कितने बचे? 4 8 और 12। ठीक है, 4 8 और 12। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, 4 8 और 12, 3 तो बने 3, तो इसलिए लिख देंगे P प्रोबेबिलिटी द नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 4 इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 3/15। 3 कौन से हो गए? फेवरेबल हो गए, और टोटल कितने हो गए? 15। तो ये क्या जाएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 1/5, 1/5 क्या है ये? 1/, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/5, मल्टीपल ऑफ 4 आने की प्रोबेबिलिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वी हैव 15 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन ए क्लास, एक क्लास में 15 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? 20।
विच कैरीज ए हायर प्रोबेबिलिटी, उसमें से किसकी हायर प्रोबेबिलिटी होगी? भाई जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वही हायर होंगे, तो बॉयज़ के ज़्यादा नंबर्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हायर होगी जब हम काउंट करेंगे। तो गेटिंग ए कॉपी बिलोंगिंग टू ए बॉय, एक कॉपी है वो या तो बॉय से बिलोंग करती है, हमने एक कॉपी निकाली उन बच्चों की, तो गेटिंग ए कॉपी बिलोंगिंग टू ए बॉय और ए गर्ल, वो बॉय से बिलोंग होगी या गर्ल से बिलोंग होगी। कैन यू गिव इट ए वैल्यू, क्या आप इसको क्या वैल्यू देंगे? तो क्या निकाली जाएगी इसमें? प्रोबेबिलिटी। क्या निकाली जाएगी? प्रोबेबिलिटी कि वो क्या संभावना हो सकती है कि वो बॉयज़ की है या गर्ल की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हायर प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। तो ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 15, 5 भी हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 20। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 20। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉय विल हैव ए हायर प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज ज़्यादा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। हैंस देयर इज द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉपी बिलोंगिंग टू ए बॉय। ये वैल्यू हो गई क्या कि इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? क्या बनेगी? हैंस देयर इज ए हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉपी बिलोंगिंग टू ए। हायर प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बन रही है? कि वो कॉपी बॉय की होगी। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए बॉयज कॉपी। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बॉय की कॉपी है, और बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए गर्ल्स कॉपी, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स की कॉपी को। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ ए के प्लेस पर ये लिख सकते हैं कि बॉयज कॉपी। ठीक है, पी बॉयज कॉपी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बी की जगह लिख सकते हो आप गर्ल्स कॉपी। ठीक है, गेटिंग ए गर्ल्स कॉपी आप ये लिख सकते हो इसकी जगह, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए बॉयज कॉपी। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट में इसके साथ ये, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, ए की प्लेस पर यदि आप ये नहीं लाइन शो करते हो इसमें, लेट ए बी वाली लाइन नहीं शो करते हो आप, तो आप क्या लिख दोगे? पी गेटिंग ए बॉयज कॉपी, पी गेटिंग ए बी की जगह गर्ल्स कॉपी। ठीक है, यदि आप लेट वाली लाइन नहीं शो करते हो तो। अब बॉय की कॉपी कितनी है? 15, 15/20, 5 से काट लेंगे, 5 3 या 15, 5 4 जा 20, तो 3/4। गर्ल्स की कितनी है? 5, 5/20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4। तो बॉय गर्ल्स की आने की तो 1/4 है, और बॉयज़ की कॉपी आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5th, व्हेन 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाइज हैं उनको रोल किया गया, लिस्ट द आउटकम्स फॉर द इवेंट दैट द टोटल इज ऑड। इसने कहा उन आउटकम्स की इवेंट बताइए जिनका टोटल ऑड आता हो। ठीक है, तो ऑड वाले देखेंगे। तो सबसे पहले तो पॉसिबल आउटकम्स 2 डाई आर रोल्ड, कौन कितने बनेंगे पॉसिबल आउटकम? 1 1 आ सकते हैं, 1 2 आ सकते हैं, 1 3 आ सकते हैं, 1 4 आ सकते हैं, 1 5 1 6 1 7, इस तरीके से करते हुए 6 5 6 6 इस टाइप से हम लिखते चले जाएंगे। तो कितने आएंगे? ये आएंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 36। पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे? इस टाइप से जब इनको काउंट करेंगे तो कितने आएंगे? 36। ठीक है, 6 6 जा 36, कितने आएंगे? 36। अब इनमें से ऑड की पूछी है उसने, उनका टोटल क्या होना चाहिए? ऑड। तो ऑड कैसे आएगा? पहले में 1 आए, दूसरे में 2, तो 3 हो गया। पहले में 1 आए, दूसरे में 4, तो फिर 5 हो गया। पहले में 1, दूसरे में 6, तो 7 हो गया। अब पहले में 2 और दूसरे में 1, 3 हो गया। पहले में 2, दूसरे में 3, तो ये 5 हो गया। इस तरीके से करते हुए हमने इनके पॉसिबल इवेंट्स लिख दिए कि कितने हो जाएंगे। तो हम इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने बन गए? 18। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 18। ठीक है, ऑड की। अब दूसरी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड टोटल। अब ये जो हमने निकाल लिए इनका प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो 18 तो हो गया फेवरेबल आउटकम, ये 18 आए सारे गिन करके, और टोटल कितना है इसका? 36। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए सेकंड वाले पे ये आ गया 1/2। तीसरा है, द आउटकम्स फॉर द इवेंट दैट टोटल इज लेस देन 5। वहां तो कहा था टोटल ऑड नंबर में होना चाहिए, यहाँ क्या कही है? लेस देन 5 से कम होना चाहिए टोटल, तो हमने वही नंबर लिए हैं।
पहले में 1 दूसरे में 2 तो 3 हो गया 5 से कम। पहले में 1 दूसरे में 2 3 तो ये 4 हो गया, ये भी 5 से कम। पहले में 2 दूसरे में 1 तो ये 3 हो गया, ये भी 5 से कम। पहले में 2 दूसरे में 2 तो ये भी 4 हो गया 5 से कम। पहले में 3 दूसरे में 1 तो ये भी क्या हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है। और यदि हम 4 वाला ले में नंबर और यहाँ 1 ले लें तो कितना हो जाएगा 5, तो इसने कही है 5 से कम, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो कितने बन गए फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5, कितने बन गए 5 बन गए, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 6। कितने थे ये 1 2 3 4 5 6। इसमें आप एक और देखेंगे, इसमें एक हमारा 1 और 1 भी आ सकता है, ठीक है। हमने ये ध्यान नहीं दिया, इसमें 1 और 2 आ गया। पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 2 दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 2, पहले में 3 दूसरे में 1, और पहले में 1 और दूसरे में 1 भी तो हो सकता है एक, तो ये भी तो बचा हमारा। तो ये वाला हमारा रह गया था, इसको मैंने लिख दिया, ये हो गया 1 और 1। तो हमारे कितने आउटकम्स हो गए, ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 आउटकम हो गए, ठीक है। तो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 6। तो इस तरीके से 6 आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी इसकी 6/36, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, 1/6। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय एंड डू मोर प्रैक्टिस of this type questions from your book. Okay, goodbye. We will meet again.